नमस्कार दर्शकों। अक्सर आपने देखा होगा जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। कभी बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके कारण क्या-क्या हैं, इसके लक्षण क्या-क्या हैं, ये कौन-सी बीमारी है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? इसके लिए हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शशांक बंसल। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू। चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, वो उनका टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम लो या हाई क्यों होने लगता है? एक्चुअली टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। जनरली ये प्री टर्म्स में देखा जाता है। जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं या वज़न कम होता है, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। इसको हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया में जाता है, बट मोस्ट कॉमन इज़ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। मतलब ये कम होना, टेम्परेचर आपका कम होना चालू हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, इन बच्चों में 36.5 से नीचे होता है। तो इसके मेन कारण एक्चुअली ये होता है कि बच्चों की एक तो लेयर बहुत पतली होती है स्किन की, जी। तो वो बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा, उनमें स्टोर्स कम होते हैं। जो चीज़ जैसे ब्राउन फैट एंड ये हम बोलते हैं कि टर्म, जो बच्चे टाइम से पैदा होते हैं उनमें एडिक्वेट होते हैं, इन बच्चे जो टाइम से पहले आ गए होते हैं उनमें कम होता है। तो ये सब रीजंस होते हैं, इसकी वजह से ये ठंडे जल्दी पड़ जाते हैं ये। और सर इसके सिम्पटम्स क्या-क्या रहते हैं? सिम्टम्स मेनली रहेगा, आपको बॉडी एक ठंडी लगेगी, साथ में आपके जो पेरिफ्रीज हैं, हाथ पैर, आपको ब्लू दिखने चालू हो सकते हैं कि इसको हम मैक्रोसाइनोसिस बोलते हैं कि बाकी बाकी बॉडी पिंक है बट सिर्फ पैर एंड हाथ ठंडे हैं। बाकी इन जनरल आपको अगर जनरल साइंस बोलें तो आपको वेट लॉस दिखेगा बच्चे में, आपको उसका कोई कारण नहीं मिलेगा, पर बाद में पता चलेगा ये तो हाइपोथर्मिया की वजह से वेट लॉस हो रहा है। डिक्रीज फीडिंग, बच्चा दूध कम लेगा। तो ये सब साइंस हैं, जनरल साइंस, इनसे पता चलता है कि हाइपोथर्मिया हो सकता है। और सर ये अमूमन किस उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है? मोस्टली जो प्रीटर्म बच्चे हैं जो कि टाइम से पहले हुए हैं, उनमें आपको पहले दिन से ये दिखना चालू हो सकता है। अगर टाइम टू टाइम आप जैसे वार्मर में नहीं रखा, खुले में रखा हुआ है बच्चे को, तो फिर ये चांसेस हैं, या कवर नहीं किया है ना, तो उसमें हो सकता है ये। और सर ये किसी बच्चे के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या कितना मेजर ये किस हद तक जा सकता है? एक्चुअली इसमें 3 ग्रेड आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड में जब तक है बच्चा, या माइल्ड में, तो घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। मॉडरेट टू सीवियर में जब कंडीशन में बच्चा आ जाता है तो फिर आपको एडमिट कराने की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सीवियर में काफ़ी ठंडा हो जाता है बच्चा, एंड दैट कैन कॉज डेट्रीमेंटल, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है वो बिल्कुल भी। और सर जिस तरीके से आपने कहा कि होम रेमेडीज़ या ट्रीटमेंट, किस तरीके की होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चे को? होम रेमेडीज़ में मेनली यही है कि आपको कवर करके रखना है। एक जनरल परसेप्शन ये रहता है कि जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जितने लेयर, उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पिलाना है। गर्मी है, हम एक लेयर पहनते हैं, बच्चा 2 लेयर पहनेगा, पतले वाले। ठंड में हम 2 लेयर पहन रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सिटी टू सिटी, तो हम 2 पहन रहे हैं तो वो 3 पहनते हैं। तो एक लेयर एक्स्ट्रा जो आप पहन रहे हो उससे। बाकी हाथ एंड पैर के आपको हमेशा सॉक्स एंड ग्लव्स आपको हमेशा पहनाने हैं, जिससे कि, एंड वो टाइट नहीं होने चाहिए, जिससे कि सर्कुलेशन ना रुके, नॉर्मल टाइप के आपको वो रखने हैं। तीसरी चीज़, जैसे आप डाइपर है बच्चे का, गीला हो जाता है, फिर हम चेंज नहीं करें बहुत देर तक, तो वो भी हाइपोथर्मिया कॉज बनता है। तो आपको ये देखना है कि कहीं से भी बच्चा अगर गीला होता है तो तुरंत वो गीला कपड़ा या गीला जो भी है वो आप तुरंत साफ़ कर चेंज कर दीजिए, एंड ड्राई ले लीजिए। और सर मतलब इसका अगर ट्रीटमेंट घर पर नहीं होता, होम रेमेडीज से इफेक्ट नहीं आता, बच्चे को इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर आपको बच्चे का, आपको लग रहा है कि इसके बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, बच्चा वेट गेन भी नहीं कर रहा है एंड फीडिंग भी इशू आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने आसपास के कोई भी नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। फिर वो आगे देखते हैं कि इसका क्या कॉज हो सकता है, एंड वो आगे देखते हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करा जाता है मतलब। और सर ऐसा कुछ मिथ्स होता है कि बच्चे को, अगर बच्चा गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है तो उसे एसी में नहीं रखना, धूप में नहीं ले जाना, या इस तरीके के कुछ मिथ्स होते हैं, उस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहोगे? एक्चुअली जैसे अभी गर्मी का टाइम है, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता था कि सर एसी चला लें, तो एसी तो चलाना ही है। 26 से 27 टेम्परेचर अगर आप रखते हैं एसी का, दैट इज़ ओके फॉर बच्चा, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर 36.5 है, बट आपको रूम टेम्परेचर 26-27 रखेंगे तो बच्चे के लिए वो एम्बियंट है। अगर आपने बच्चे को, जैसे कई लोग करते हैं कि हमने तो बिल्कुल ना पंखा चला रखा ना एसी चला रखा, हमने बिल्कुल रखा हुआ है, तो उसमें आप भी परेशान होते हैं एंड बच्चे को भी फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ऐसा काम करना है कि बच्चा भी कंफर्टेबल हो एंड आप भी कंफर्टेबल हो। तो इसलिए 26 से 28 का जो, या 27 डिग्री टेम्परेचर जो एसी का है,
या आप रख सकते हैं। फ़ैन की आप डायरेक्ट हवा में ना रख के थोड़ा साइड में रख सकते हैं। कोई भी चीज़ है जो डायरेक्ट हवा दे रही है उससे थोड़ा साइड करके, बट एम्बिएंट टेम्परेचर ज़रूरी है। और सर जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं जब वो सो जाते हैं उनको नहला कर मालिश करके उन्हें बच्चों को बांध दिया जाता है चुन्नी में दुपट्टे में, तो ये अगर हाइपोथर्मिया है बच्चे को तो ये सही है करना या नहीं? ये पहले से प्रैक्टिसेस चली आ रही जी। हैं एंड इनका एक रीज़न है। एक्चुअली यही सब चीज़ें से प्रिवेंट करता है। जैसे हम लोग तेल मालिश करके जैसे बच्चा खुला रखा था, अब उसको हम स्वॉडलिंग बोलते हैं कि कवर कर दिया अच्छे से, तो उसको हाइपोथर्मिया होगा ही नहीं। एंड हम कैप भी इसलिए पहनाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट है ना बॉडी की, वो कैप सर से निकलती है बच्चों में, तो इसीलिए कैप पहनाई जाती है। तो ये हर चीज़ जो पुरानी चली आ रही है उनका कोई रीज़न है साइंटिफिक, तो बहुत अच्छी चीज़ है स्वॉडलिंग करना। आप कवर करके रखिए बच्चे को, कभी हाइपोथर्मिया नहीं होगा। और कोई प्रिवेंशन भी? प्रिवेंशन और कुछ नहीं है, आप घर पे बस बच्चे को कवर करके रखिए एंड टाइम टू टाइम आप दूध पिलाते रहिए, क्योंकि हाइपोथर्मिया लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर कम होना। तो अगर आप टाइम टू टाइम दूध भी पिला रहे हैं, बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। सर एग्जैक्ट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया के मरीज होते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए? जो नॉर्मल टेम्परेचर है बच्चों का, बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड हाइपोथर्मिया में मतलब अब 36.4 से नीचे जितना भी होगा वो सब हाइपोथर्मिया है। तो बस आपको वही मेंटेन करना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको रूम का टेम्परेचर वो करना है। रूम टेम्परेचर इज़ 26 to 28 ओनली। और सर जैसे बच्चे को हाइपोथर्मिया है तो ये बच्चे के किसी बॉडी पार्ट या हर्ट या माइंड किसी पर डिसइफेक्ट पड़ सकते हैं? बिल्कुल। जो ये हाइपोथर्मिया है इसकी वजह से एक तो हार्ट स्लो होना चालू होता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से बॉडी आपकी कूल डाउन हो जाती है एंड कूल के बाद आपका हर पार्ट स्लो काम करना चालू कर, तो ये ब्रैडीकार्डिया कर सकता है। हार्ट लोअर साइड पे आपका स्लो होना चालू हो सकता है। दूसरा आपका माइंड को स्लो कर देगा। तो ये इसलिए जब बच्चे वो रोए नहीं होते उनको भी हम ये थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया देते हैं कि जिससे ही माइंड कूल डाउन हो जाए, माइंड बंद हो जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो अगर आपका हाइपोथर्मिया में पड़ा है बच्चा, तो ये माइंड को बिल्कुल स्लो डाउन कर देगा, तो वो बच्चे के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है आगे जाके। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हाइपोथर्मिया में। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशांक बंसल। इन्होंने बताया हाइपरथर्मिया के बारे में, यानी कि अगर बच्चे का टेम्परेचर गर्म होता है या ठंडा होता है उसके क्या कारण है, क्या इलाज है, घरेलू इलाज क्या है उसके बारे में भी डॉक्टर ने बताया है। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखते रहिए सेहत पहल का। बहुत बहुत शुक्रिया।